जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी एस&टी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम बीकॉम और इंटर के इकोनॉमिक्स का और बैंकिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सेंट्रल बैंक के द्वारा साख नियंत्रण की विधि, मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण की विधियां, जिसके अंतर्गत पहली विधि हम पढ़ रहे थे। पहली विधि थी परिणात्मक साख नियंत्रण मात्रात्मक नियंत्रण रीति। इसके अंतर्गत हमने 4 विधियों को पढ़ा था, 3 विधियों को हमने पढ़ा था। पहला बैंक रेट पॉलिसी, बैंक दर रीति, खुले बाजार की क्रियाएं दूसरी रीति थी, और तीसरा था नकद कोषानुपात में परिवर्तन। आज हम इस विधि के अंतर्गत चौथे पॉइंट को, जो आखिरी पॉइंट है, परिणात्मक एवं साख नियंत्रण एवं मात्रात्मक विधि के अंतर्गत जो है अंतिम हेडिंग है सावधि तरलता अनुपात, चेंज इन द स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो SLR, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे हमारा पहला जो विधि है परिणात्मक एवं साख नियंत्रण मात्रात्मक या साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत ये 4 पॉइंट हमारे समाप्त होंगे। उसके बाद हम चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि या गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि को पढ़ेंगे। इसमें भी 4-5-7 पॉइंट हैं, उसको भी पढ़ा जाएगा। ठीक, पहली विधि समाप्त होगी आज इस वीडियो में। आइए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं सावधि तरलता अनुपात क्या है, SLR क्या है, स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो होता क्या है। देखिए, नगद कोष अनुपात और स्टैंड जिसको हम CRR कहते हैं, एक बार लिखने से पहले समझा रहे तो लिखते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो में अंतर क्या है। कैश रिजर्व रेशियो अपने जमा का एक निश्चित भाग जब व्यापारिक बैंक सेंट्रल बैंक के पास नगद कोष के रूप में रखते हैं तो उसे हम CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। SLR तरलता अनुपात या सावधि तरलता अनुपात, स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो अपनी जमा का एक निश्चित भाग जब व्यापारिक बैंक अपने पास क्या कहते हैं, रिजर्व के रूप में, संचय के रूप में रखते हैं तो उसे हम SLR या सावधि तरलता अनुपात कहते हैं। आया समझ में। पहली चीज क्या, CRR क्या होता है, जब केंद्रीय बैंक के पास अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग रिजर्व के रूप में व्यापारिक बैंकों द्वारा रखा जाता है, उसे नगद आरक्षण अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और SLR स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो, जिसको हम क्या कहते हैं, सावधि तरलता अनुपात कहते हैं, जब व्यापारिक बैंक अपनी जमा का एक निश्चित भाग अपने पास रिजर्व के रूप में रखता है तो उसे हम SLR स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो या सावधि तरलता अनुपात कहते हैं। ये पॉइंट समझ में आए। अब देखिए इस तरफ, इसमें स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो के अंतर्गत कोई भी एक केंद्रीय बैंक किस प्रकार से साख का नियंत्रण करता है। हमें पता है कि सभी व्यापारिक बैंकों पे कंट्रोल पावर किसकी होती है, सेंट्रल बैंक की होती है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, जब तरलता क्या कहते हैं, साख के नियंत्रण को बढ़ाना होता है, मतलब साख के नियंत्रण को कम करके साख का विस्तार करना होता है, तो उस दशा में SLR जो है उसके रेशियो में, रेट में क्या करती, कमी कर देती है। जब कमी होगा तो व्यापारिक बैंकों को अपने पास कम लिक्विड रखना पड़ेगा, कैश रखना पड़ेगा, जिससे वे साख का अधिक सृजन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर 4% ही अपने पास रिजर्व रखते हैं, हर केंद्रीय बैंक ने साख को बढ़ाने की कोशिश की, तो क्या किया, इनसे करेगा आप केवल 2% रखिए यार,
एग्जाम्पल थ्रू 2% रखेंगे तो 2% कैश एक्स्ट्रा बचेगा। उस कैश को एक क्या कहते हैं, साख के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात लिख कर उधार दे सकते हैं। अगर संकुचन करना हो, साख पे नियंत्रण करना हो, साख को कम करना हो, तो उस दशा में क्या करेगा, इसी चीज को बढ़ा देगा। जो रेशियो 4% होगा, अगर कह देगा चलिए 6% कर लेते हैं, 2% और बढ़ाइए, तो इस दशा में क्या होगा, अपने पास व्यापारिक बैंकों को अधिक परसेंटेज के रूप में कैश रिजर्व रखना होगा, जिससे क्या होगा, जब कैश उनके पास अधिक रखना पड़ेगा तो अधिक मात्रा में साख का सृजन नहीं कर पाएंगे, साख का क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। इस विधि से सावधि तरलता अनुपात में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करती है। आइए इसी को हम लिखते हैं और समझते हैं। आशा करते हैं आप इस टॉपिक को समझे होंगे। आइए चलते हैं, लिखते हैं थोड़ा थ्योरिकल के रूप में। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, सावधि तरलता अनुपात। सावधिक तरलता अनुपात, तरलता अनुपात होता क्या है, अनुपात, जिसको हम स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो SLR कहते हैं। इसके बारे में जान लें। चलिए पहले सभी व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपने जमा राशि का जो निश्चित भाग अपने पास नगद कोष के रूप में रखना पड़ता है, उसे साविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। तरलता अनुपात स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो SLR कहते हैं। आशा करते हैं आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। देख लेने के बाद तब हम चलते हैं नगद कोष अनुपात एवं सावधिक तरलता अनुपात के बीच में थोड़ी सी अंतर जो बोले थे उसको लिख देते हैं। आइए हम अब चलते हैं नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात और सावधि
सावधि तरल अनुपात में अंतर थ्योरी के रूप में बस लिख देते हैं। आपको जो समझाए थे कि यहाँ ऐसे लिखते थे, दो कॉलम बना के, नगद कोष अनुपात, और यहाँ पे लिख देते हैं सावधिक तरल अनुपात। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपने जमा राशि का जो निश्चित प्रतिशत या निश्चित भाग, जो भी लिखना चाहते हैं, निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास नगद रखना पड़ता है, उसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। सावधिक में आते हैं, व्यापारिक बैंकों द्वारा अपनी जमा राशि का जो निश्चित प्रतिशत या अनुपात कह दें, या अपने भाग कह दें, जो कहना चाहते कह सकते हैं, प्रतिशत अपने पास नगद रखना पड़ता है, उसे सावधिक तरल अनुपात, तरलता जोड़ लेते हैं, यहाँ भी तरलता अनुपात कहते हैं। ये VRR और SLR के बीच का अंतर है। आशा करते हैं आपने समझ लिया। इसको नोट डाउन जिसको करना होगा कर लेगा। देख लीजिए स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है। अब चलिए तरल कोषानुपात में परिवर्तन की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ते हैं, जो अभी आपको बताया कि किस तरह से साख का संकुचन विस्तार केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाइट बोर्ड को साफ करें। हाँ, आइए अब हम कार्यप्रणाली पढ़ते हैं। तरल कोषानुपात में परिवर्तन की कार्यप्रणाली क्या है। अभी आपको बताया कि जब साख का संकुचन करना होता है
तो केंद्रीय बैंक क्या करती है, SLR में का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वह भाग क्या करेगी, बढ़ा देगी। और जब बढ़ा देगी तो क्या होगा, व्यापारिक बैंकों को अपने पास कैश के रूप में अधिक मात्रा रखना होगा। इसका परिणाम ये होगा कि वह साख का सृजन नहीं कर पाएंगे और बाजार में साख की कमी हो जाएगी, संकुचन हो जाएगा साख का। और जब साख का वह क्या करते हैं, विस्तार करना होता है, तो वह SLR तरल अनुपात में कमी कर देगी, जिसका परिणाम यह होगा कि उन्हें कम मात्रा में, व्यापारी बैंकों को कम मात्रा में अपने पास कैश रखना होगा, जिससे जो अतिरिक्त कैश उनके पास बचेगा उस कैश को वह साख के सृजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम लिखे हुए हैं, देख लीजिए क्या लिखे। पहला लिखे हैं, जब केंद्रीय बैंक साख का संकुचन करना चाहता है तो वह तरल कोषों के अनुपात में वृद्धि कर देता है। जब साख को कम करना चाहेगा क्या करेगा, तरल कोष अनुपात में वृद्धि कर देगा, जिससे अधिक कोष रखेंगे व्यापारिक बैंक और कम साख का सृजन होगा। दूसरा है, जब केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो वह तरल कोषों में कमी कर देता है। जब वह साख को बढ़ाना चाहेगा तो क्या करेगा, तरल कोष में कमी कर देगा, जिससे क्या होगा, व्यापारिक बैंकों को कम कोष रखना पड़ेगा अपने पास रिजर्व के रूप में, और जो अतिरिक्त कैश बचेगा उससे वे साख का सृजन कर सकेंगे। देख लीजिए आप एक बार इसे। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक चयनात्मक साख नियंत्रण, जो साख सृजन की दूसरी विधि है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।